दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जो हमने एक साल पहले आप लोगों के सामने ये संगठन का एक बीज बोया था, आज वो बीज जो है बहुत बड़ा वृक्ष बनने जा रहा है और बन गया है। मेरे साथ बैठे हैं हमारे चेयरमैन जो जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के अजीत राज चौधरी जी। मेरी दाईं ओर बैठे हैं सुरजीत सिंह जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मेरे दाईं ओर बैठे हैं सुखदेव चौधरी जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। रामबाण से आए हुए हमारे सदीक भाई जो रामबाण इंचार्ज हैं, और भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्टों से हमारी आई हुई सारी टीम जो हमारे आपके पीछे बैठे हैं। आज का हम ये प्रोग्राम जो एक दिन का सेलिब्रेशन फाउंडेशन डे जो होता है एक साल के बाद मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे मेयर साहब थे जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो किसी कारणवश जल्दी में थे तो वो चले गए। उन्होंने हमारी बातें सुनी और बातों का आकलन किया, और उन्होंने वायदा किया कि मैं जो आपने हमारे समक्ष डिमांड्स रखी हैं मैं गवर्नर महोदय साहब के सामने वो बातें रखूँगा, और डेयरी सेक्टर को कैसे आगे ले जाना है। और हमारे लिए उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन एम्बेसडर करार दिया हमें। हम जो डेयरी सेक्टर के लोग हैं, हमें उन्होंने कहा कि आप एम्बेसडर हैं वाइट रेवोल्यूशन के। तो आज का दिन हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हमने एक साल में जिन जिन उपलब्धियों को हासिल किया वो मैं थोड़ी सी विस्तार में आपको बताऊंगा। हमने तय किया था कि हमारे जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, उनका जो दूध है उसका कहीं कैसे सही मूल्य मिले। और आपके सामने आपने देखा होगा हमने एक प्रोटेस्ट किया था जो हमारी JKMPCL जो जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, अमूल से एफिलेटेड है। और आपको मैं मुबारक देना चाहता हूं जो आपने मीडिया की कवरेज की, उसके माध्यम से हमारे 5 बार उन्होंने रेट बढ़ा दिए। जो उनकी मोनोपोली थी वो हमने तोड़ दी है मोनोपोली, और नए प्लेयर लेके आए हैं। जम्मू से आपको पता था जम्मू मिल्क प्रोड्यूसर जो डेफिसिट स्टेट थी, आज हमने हमारे सारे लोगों के सहयोग से हम 26% की ओर बढ़े हैं। और हमने नेस्ले जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उनको यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया अमूल के सामने। और हमारा दूध जो है वो आपके मुबारक की बात है कि हमारा दूध जो एक्सपोर्ट दूसरे राज्यों में हो रहा है, इसके लिए आप भी मुबारक के पात्र हैं। और दूसरा नंबर, हमने एक अवेयरनेस मास अवेयरनेस चलाई है। आपने देखा होगा कि आज से पहले काफ़ी अडल्ट्रेशन होती थी दूध में, लेकिन हमने बीड़ा उठाया कि अपनी जितनी भी हमारी सोसाइटी है उनको प्योर दूध पिलाएंगे और उनकी हेल्थ मजबूत बनाएंगे। ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा था, और हम मानते हैं कि उसके लिए भी हम सफल हुए हैं। तीसरा नंबर, हमने जम्मू में जैसे पंजाब में प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन है वो एक मेला करवाती है, हर साल इंटरनेशनल मेला कराती है। हमने नेशनल लेवल का मेला कराया, उसमें 2 IAS अधिकारी आए, श्री अतुल डुल्लू जी जो सेक्रेटरी हैं हमारे फाइनेंस कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के, और जशा मुगदल। हमने इसको कोऑपरेटिव बेस पे बनाना चाहा हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जशा मुगदल जी आए हैं। एक फेडरेशन मिल्क की तैयार हो गई है, उसके हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये सारी उपलब्धि हैं। और जम्मू में आने वाला कल जो है वो हमारा टारगेट है, जम्मू व कश्मीर यूटी में हम सरप्लस होंगे मिल्क प्रोड्यूस में। और हमारा दूध जो है क्वालिटी में इतना बढ़िया दूध है, बड़ी लैब्स में टेस्ट हुआ है, लगभग ऑर्गेनिक दूध है। और हमारे लोग खुश भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा दूध मिलता है पीने को। बाकी पंजाब की अगर बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें तो इतना बढ़िया दूध नहीं है जितना हम लोग ये पैदा करते हैं। और आप लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, जो हमारी जम्मू की जितनी भी जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है, कि हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, अच्छा स्वास्थ्य होगा। और पहली नीड जो है हमारे बच्चों की वो दूध होती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और फूले फले। जो भी हम आपके सामने बात रखते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो सरकार के समक्ष आने वाला साल है उसमें सरकार उसको पूरा करे। जैसे पंजाब में मंडियाँ लगती हैं, कैटल मंडियाँ लगती हैं, उसमें क्या होता है, पशु एक आदमी लाता है, दूसरा खरीदता है, वो एक फार्मर की जो डेयरी फार्मर है उसकी इकानमी बूस्ट होती है और रेवेन्यू जनरेट होता है, दूसरी स्टेटों से वहाँ पे पैसा चला जाता है। वो पैसा हम सेव करके अपनी रियासत में रखेंगे और हमारे नौजवान लोग जो है वो बछड़ियाँ पालेंगे, कटड़ियाँ पालेंगे, यहाँ का ट्रेड होगा और करोड़ों रुपया जो हमारा पंजाब में जाता है वो जहाँ का जहाँ रहेगा। एक बात ये कही हमने। दूसरा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
वर्ल्ड में चल रही है और हमारे इंडिया में भी नेबरिंग स्टेट में चल रही है, उसको कैसे यहाँ पे लाया जाए। हमारे जम्मू व कश्मीर यूटी जो है, वहाँ पे आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोज होता है, एक गाय अगर प्रेग्नेंट होती है 28 डेज में उसकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आई है, पहले उसका 3-4 महीने के बाद पता चलता था। तो ये टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं सरकार के आगे, ये भी एक हमारी मांग है कि 2 हॉस्पिटल जो जैसे एम्स बने 2, एनिमल के लिए भी 2 हॉस्पिटल बने, एक जम्मू में और एक कश्मीर में बने। जितनी भी बीमारियाँ इंसान बोल सकता है, लेकिन एनिमल जो होता है कोई बीमार हो जाए तो उसका टेस्ट करके ही पता चलता है कि क्या बीमारी होगी। उसके लिए 2 हॉस्पिटल हमने मांग करी है, एक जम्मू में और एक कश्मीर में। और जो लखनपुर में बैरियर है इंपोर्ट करने का, कैटल इंपोर्ट करने का, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको कैसे हैसल फ्री किया जाए और हमारा किसान जो गाय लाता है उसको रास्ते में ना रुकावट आए, उसके लिए भी हमने ये मांग रखी है। ये सारी हमारी मांगें हमने सरकार के सामने आपके माध्यम से भी, और जो मेयर साहब आए थे उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा वायदा किया है कि हम कॉरपोरेशन के अंदर आपको आउटलेट्स देंगे। आप अपनी कॉरपोरेशन को, अपनी ये यूनियन को आप कोऑपरेटिव बनाइए, एक ब्रांड, एक लोगो, जम्मू मिल्क, जम्मू आइसक्रीम, जम्मू, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। हम उस पर वर्कआउट करेंगे और आने वाला कल जो है जम्मू मिल्क के नाम से जैसे अमूल है ऐसा ब्रांड वहाँ पे लॉन्च करेंगे और जम्मू के लोग भी उसको प्रेफर करेंगे। और आउट ऑफ स्टेट जो है वो हमारा ब्रांड जो पॉपुलर होगा, हो सकता है तो आने वाले काल में वो दुनिया में भी हमारा ब्रांड जाएगा। ये मिशन लेके हम जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा विस्तार हो रहा है, कश्मीर तक, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, हर ज़िले में हमारे टीम खड़ी हुई है और डेयरी का विस्तार कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।